Very good. That's a general case of potential energy. Whenever we tend to make a change in a system, then there are some internal forces which oppose that change. किसी भी सिस्टम में कुछ भी चेंज करना चाहेंगे तो उस सिस्टम में कुछ इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं. दोज इंटरनल फोर्सेस टेंड टू अपोज द चेंज विच वी आर ट्राइंग टू मेक. और किसी सिस्टम में हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ अपोजिंग फोर्सेस हैं, देन ऑब्वियसली वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दोज फोर्सेस. वी हैव टू स्पेंड आवर एनर्जी एंड दैट एनर्जी डजंट गो वेस्ट. दैट एनर्जी स्टोर्स that energy gets stored in the system, which is known as potential energy. So it varies, the name varies according to the cases. If the internal forces are gravitational forces, then the energy is known as gravitational potential energy. If the internal forces in the system are electrostatic, then it becomes electrostatic potential energy. So what we are discussing is the electrostatic potential energy. And here what is the meaning of system? Here the meaning of system is सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस. एक ऐसा सिस्टम जिसमें पॉइंट चार्जेस होंगे, 2 या मोर भी हो सकते हैं. ठीक है, ये हमारा डिस्कशन हुआ था ऑनलाइन क्लास में. 2 से ज़्यादा अगर हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, देन व्हाट हैपेंस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ चार्जेस गेट्स ऑन एडिंग. जैसे कि 3 है, 1 2 3, Q1 Q2 Q3. देन Q1 और Q2 के इंटरेक्शन से एक एनर्जी आएगी. Q1 और Q3 इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट करेंगे, Q2 और Q3 इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट करते हैं. सो इफ़ वी हैव 3 पॉइंट चार्जेस, वी गेट 3 टर्म्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ 1 and 2, इंटरेक्शन ऑफ 2 and 3, इंटरेक्शन ऑफ 1 and 3. इफ़ वी हैव 4 पॉइंट चार्जेस, तो ऐसे ही एक एक पेयर का हम देखेंगे. देन अगर 4 हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं और हम पेयर्स देखें तो कितने पेयर बनते हैं, 4C2. ये सब डिस्कशन हुआ था. 5 हैं तो 5C2. 4C2 का मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है. अच्छा, इसीलिए नहीं पता है, कोई बात नहीं, आगे 12th सिलेबस में तुम्हें पढ़ने को मिलेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. उतने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है. मैक्सिमम हमारे पास जो आएंगे वो 4 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम आएगा. तो ये याद रखना कि 4 पॉइंट चार्जेस हैं तो हमारे पास 6 टर्म्स होने चाहिए. सपोज वी आर हैविंग 4 पॉइंट चार्जेस लाइक दिस, Q1 Q2, कोई नेगेटिव भी हो सकता है Q3, एंड सपोज Q4 इज़ ऑल्सो नेगेटिव. ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं. एंड दीज आर द डिस्टेंसेस बिटवीन देम, R12, R23, R34, R14. Each pair of charge particles will contribute to the potential energy. So due to interaction of 1 and 2, we get potential energy U12 due to interaction of 1 and 3, U13 due to interaction of 1 and 4, U14. Similarly for other pairs. और कोई बाकी है? 3 और 1 का हो गया, 3 और 2 का हो गया, 3 4 का इंटरेक्शन. ठीक है, कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स विल बी देयर. कोई पेयर छूटना नहीं चाहिए और रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. सपोज U12 you have written, if you write U21 that doesn't make any sense, because इससे पहले जो डेरिवेशन किया था उसमें क्या बोला कि 1 को इन्फिनिटी से लाओ, 2 को इन्फिनिटी से लाओ. उससे अच्छा है कि 1 को यहीं पे रखा हो, मान लो 2 को लेकर आओ. ठीक है, तो रिज़ल्ट सेम आएगा. तुम इधर से 2 को फिक्स कर दो, 1 को इधर से लाओ, दोनों को मूव कराओ. इन ऑल द केसेस रिजल्ट विल बी द सेम. सो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ राइटिंग U21. ठीक है, ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर. सो दिस विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था. तो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकता है. सपोज देयर इज़ अ स्क्वायर एंड एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर देयर आर सम पॉइंट चार्जेस. इनके वैल्यूज़ गिवन रहेंगे. दे मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं. नाउ यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन 11th क्लास में भी था. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास सिस्टम. मास पार्टिकल्स रखे हुए थे 4. सिमिलर कैलकुलेशन है. अगर तुम्हें याद हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे, G(m1m2)/r. एक माइनस साइन भी होता था, याद है ना? तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है, K(q1 q2)/r. इस तरह का आता है एक्सप्रेशन. ठीक है, बस एक डिफरेंस होता है मास में. मास
हमेशा पॉजिटिव होता है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। चार्ज के केस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, ठीक है। ऑफ रखना ही ठीक है, ओके। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा? सपोज 4 पॉइंट चार्जेस आर देयर, यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे लिखेंगे? एनर्जी ड्यू टू 1 and 2, इंटरेक्शन ऑफ 1 and 2, ये हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा लेंगे? डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, ठीक है। इन केस ऑफ स्क्वायर इट इज़ सेम फॉर एवरी पेयर। सपोज ए इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो सबके लिए यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। चार्ज का साइन देखना होगा, पॉजिटिव है, सपोज ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो क्या करना होगा? While solving the question of potential energy, you have to take the sign of the charge also. Accordingly, the result will come positive or negative. ठीक है? Suppose Q2 is negative, तो ये एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। 2 और 3 का इंटरेक्शन होगा तो फिर नेगेटिव एनर्जी आएगी। 1 और 3 का इंटरेक्शन होगा, देन यू हैव टू टेक दिस डिस्टेंस। कितना होगा ये डिस्टेंस? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर a रूट 2, ठीक है। तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो वाला हमें यहाँ पर लेना है, फिर इसको ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी? दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पॉजिटिव एनर्जी मीन्स you have to do work and the energy is stored in the system, and negative energy of the system is work is obtained and energy is coming out of the system, okay। तो क्यों ऐसा होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पॉजिटिव एनर्जी कब कब आएगी? व्हेन द पॉइंट चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ देखो, इफ़ बोथ आर पॉजिटिव देन द एनर्जी विल बी पॉजिटिव, इफ़ वन इज़ पॉजिटिव अदर वन इज़ नेगेटिव देन नेगेटिव एनर्जी। अट्रैक्शन फोर्स जहाँ भी होगा, अट्रैक्शन फोर्स अगर होगा दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, देन द एनर्जी विल कम आउट ऑफ द सिस्टम। एंड इफ देयर इज रिपल्सिव फोर्स एंड वी आर making the system forcefully, then it means we have to do work, the energy of the system will increase। जैसे स्प्रिंग के केस में होता है, स्प्रिंग को अगर हमने खींच के रखा है, ऐसे खींचा हुआ है, तो पुल करने में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, बट वापस लाने में कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। इट विल कम ऑटोमेटिकली, एनर्जी विल गो आउट ऑफ द स्प्रिंग, वापस तो आएगा, अपने आप एनर्जी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जैसे कि धनुष के केस में होता है, खींचते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और जब रिलीज़ करते हैं इट ऑटोमेटिकली गोज़ इन इट्स रिलैक्स पोजिशन, एनर्जी कम्स आउट ऑफ द सिस्टम। वैसा ही कुछ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो खुद से ही पास आ जाएंगे। दोनों पॉजिटिव हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती पास लाना पड़ेगा, दोनों नेगेटिव हैं तो भी ऐसा ही होगा, ठीक है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। चलो, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन काफ़ी हो